हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं पर्यावरण की क्लास को लेकर के, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जिसमें कि स्थल मंडल और वायुमंडल के प्रश्न जो है शामिल है। और ये दोस्तों वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के टोटल इसमें प्रश्न है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, झूम की खेती होती है। अब आपको बताना है कि झूम की खेती कहाँ होती है। क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में या तमिलनाडु में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि झूम की खेती होती कहाँ है। बात करते हैं दोस्तों झूम की खेती, ये भारत में पूर्वी उत्तर राज्य में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी उत्तर राज्यों में होती है, जिनके नाम क्या क्या हैं। जैसे कि मैं कहूं मेघालय, मेघालय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बताइए? नागालैंड, नागालैंड। और एक आपका मणिपुर। ये इन तीन राज्यों में क्या होती है, झूम की खेती होती है दोस्तों। यह खेती एक अस्थायी खेती है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? शांत घाटी, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? केरल में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा आपसे प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो तल है उसके नीचे जो पत्थर जो पिघला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बेसाल्ट कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं? देखिए जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन अगर वो अंदर ही रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा ही कहते हैं। जो तरल जो होता है, लिक्विड में होता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला गया है। पृथ्वी की पपड़ी, यानी जो ऊपरली जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पपड़ी। पृथ्वी की जो पपड़ी के में मुख्य रूप से शामिल है, ये आपको बताना है। क्या बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिलिका है या आयरन है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है, एसआई। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन होता है, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखो इसमें आपसे क्या बोला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए। स्पीयर कहा जाता है, पपड़ी कहा जाता है, आवरण कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया पपड़ी कहा जाता है। और ये किसकी बनी होती है, एसआई यानी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको बताना है। जो सिलिकॉन की बनी होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती है? जिंक पाई जाती है, जिसे आप जेडन कहते हो। तांबा यानी सीयू होता है, एल्यूमिनियम एल होता है, और लोहा आपका फेरिक यानी एफई होता है दोस्तों। तो बताइएगा पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें सर्वाधिक यानी ज्यादातर जो धातु पाई जाती है वो आपकी एल्यूमिनियम होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, जियोलाइट क्या है? बताइएगा जियोलाइट है क्या है। जियोलाइट एक प्रकार की धातु होती है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलने वाली चट्टानों को कदराओं में पाई जाती है, यानी ज्वालामुखी से जो चट्टानें निकलती हैं और वहां ये पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है? बताइएगा।
जब ये रूपांतरित होंगी तो इनमें से क्या बनता है बताइए? क्वार्टजाइट बनता है, नाइस बनता है, संगमरमर बनता है, या आपका स्लेट बनता है? बताइए क्या बनता है? इसका क्या बनता है दोस्तों? नाइस बनता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है बताइए? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। बताइए। आग्नेय शेल आपका ग्रेनाइट भी होता है, बेसाल्ट भी होता है और ग्रेवो भी होता है, बट डोलोमाइट जो है ये आपका आग्नेय शेल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कैसा सेल है? अवसादी सेल है। अवसादी सेल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। संगमरमर की एक कार्यांतरित चट्टान है, ये आपको बताना है। बताइए। सैंडस्टोन है, चूने का पत्थर है, ग्रेनाइट है, ये आपका मिट्टी है? बताइएगा क्या हो जाएगा? चूने का पत्थर। ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसका निर्माण कहां से होता है? अवसादी चट्टान से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अवसादी चट्टानों से होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मैग्मा आप जानते ही हो, मैग्मा के ठंडे ऊपर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, जब मैग्मा जो है ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद में वो आग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? बताइए। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? ये भी अभी आपको मैंने बताया था। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? आग्नेय शेल है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर निकलता है उससे इसका निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। संगमरमर किस प्रकार की सेल है? बताइए। संगमरमर जो है वो किस प्रकार की सेल है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी आपको भी पढ़ाया था, कौन सी है? कार्यांतरित शेल है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है? इनमें से कौन सी अवसादी सेल है? बताइए। अवसादी सेल आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है। बताइए। देखिए स्लेट जो है आपकी कार्यांतरित शेल होती है, संगमरमर भी होती है और ग्रेनाइट, ये सारी क्या है? कार्यांतरित शेल है। इनका निर्माण कहां से होता है? इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, लेकिन जो शेल है ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है जो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अवसादी शेल क्या है? शेल है। ठीक है। इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है? भूकंप मापा जाता है। बताइए। भूकंप जो है मापा जाता है। कमेंट करके मुझे बताइए। ये अब आपके वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न आने लगे हैं। बताइए। भूकंप मापा जाता है वो फुट पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में। बताइए। देखिए डेसिबल में क्या नापते हैं हम? ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। न्यूटन में एक बल को मापते हैं और रिएक्टर पैमाना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है। बताइए किसकी तीव्रता मापी जाती है? अभी अभी आपको बताया भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और इसमें कितने अंक होते हैं? 0 से 9 डिजिट इतने अंक होते हैं दोस्तों इस पैमाने पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। सुनामी का कारण है। बताइए सुनामी का क्या कारण है जिसके कारण क्या होती है? सुनामी आती है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्री तल पर भूकंप। जब समुद्री तल पर भूकंप आता है तो क्या आता है? सुनामी कहते हैं उसे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनामी को अंग्रेजी में टी से स्टार्ट होती है, इसकी मीनिंग टी से स्टार्ट होती है, सुनामी।
ये इसकी स्पेलिंग होती है, एस से नहीं होती, टी से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। चक्रवात प्राकृतिक होता है, आप कहोगे ये भी नहीं होगा। सुनामी प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। भूकंप प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट में लगी आग, ये प्राकृतिक नहीं होती, ये मानव निर्मित होती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपसे क्या बोला है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। बताइए कौन निरूपित करता है, इन भूकंप की तरंगों को हम किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं, बताइएगा। सीस्मोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, टोमोग्राफी या पॉलीग्राफी, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, सीस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। पृथ्वी की परत के भीतर हलचल, पृथ्वी की जो परत के भीतर जो हलचल के अध्ययन होता है, जो अध्ययन है इसके द्वारा किया जाता है। बताइए किसके द्वारा किया जाता है, बताइए भूवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, भूकंप वैज्ञानिक द्वारा, प्लेट विवर्तनिक द्वारा या सर्वमाप लिख द्वारा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। भाई पृथ्वी के अंदर होगा तो पृथ्वी के अंदर भूकंप ही आता है, तो भूकंप विज्ञान द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनामी, सुनामी नाम किसे दिया गया है, बताइए भूकंप को, चक्रवात को, तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगों को। अभी अभी मैंने आपको बताया समुद्र के नीचे तरंगों का क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल, बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, बात करते हैं आपके समताप मंडल की, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन बात करें यहाँ पर प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वो आपका क्या है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। जो पृथ्वी तल के नजदीक है यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी मंडल में ज्यादातर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, मेघ गर्जन है, ओस है, ये सारे क्या है इसी मंडल में आते हैं दोस्तों। जबकि वायुमंडल जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है, यही है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी मंडल में ही वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों यानी यूवीसी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है। अभी अभी मैंने बताया कौन रोकती है, वायुमंडल की एक परत होती है और उस परत को क्या बोलते हैं, ओजोन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है दोस्तों, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत की। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, O3 होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, बताइए। एक ऐसा यंत्र है जो वायु दाब को मापता है यानी प्रेशर को मापता है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है, बताइए। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर। थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, सीस्मोग्राफ मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। जबकि बात करें बैरोमीटर, ये वायु दाब को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है, बताइए। किन दो गैसों का विस्तार है या मिश्रण है, ये भी हम कह सकते हैं, बताइए। वायुमंडल में 2 गैसें पाई जाती हैं सर्वाधिक, कौन कौन सी, एक आपकी ऑक्सीजन और दूसरी आपकी नाइट्रोजन।
ठीक है, इन दो गैसों का क्या है, ज्यादा विस्तार है, यानी इन जो गैस है ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथ्वी के वातावरण की सतह, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, बताइए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल को क्या कहा जाता है बताइएगा कमेंट करके। ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मीसोस्फीयर कहा जाता है, या आइनोस्फीयर कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताइए अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं, स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, जलमंडल पर, वायुमंडल पर, या प्रकाश मंडल पर। आप सब जानते हो स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, बताइए। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये कितनी प्रतिशत है, बताइए। 20.95% है, 78.09% है, 21% है, या 0.03% है, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइए। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितनी है आपकी, 78.09% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें वो 21% पाई जाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। और प्रश्न नंबर देखो 28 में आपसे क्या कहा गया है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, हवा का एक तीव्र जो समताप मंडल में बनता है, अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल कहते हैं। गलत, ए और बी होगा ही नहीं, और ये होगा नहीं, क्या होता है, ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या आपका ओजोन मंडल। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। सब अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है, बताइए। किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन कितनी है, लगभग 78% है दोस्तों, 78% है। जबकि बात करें आपकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितनी है, 21% है दोस्तों। बात करें दोस्तों आर्गन की, जो आपकी आर्गन गैस है, यहां लिख दे रहे हैं, जो आपकी ऑर्गन गैस है, ऑर्गन है, ये कितनी परसेंट है दोस्तों, ये 0.93% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया 0.03% है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और भी सारी गैसें हैं जिसमें हीलियम है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, जलवाष्प भी मौजूद है, बट ये इतनी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।